सबसे पहले तो जो फासिक और फाजिर हैं, ये बिल्कुल मुतरादिफ वर्ड्स हैं, मतलब हम मायनी अल्फाज हैं। और इसका मतलब जो है बेसिक वो है नाफरमान और गुनहगार, और ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला की अताअत से बागी हो गया है और अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। बेसिकली नाफरमान जो है उसे फासिक और फाजिर कहते हैं। फासिक जो वर्ड निकला है वो फिसक से निकला है, और जो फाजिर है वो फजूर से निकला है। दोनों अरबी के वर्ड हैं और ये अरबी ज़ुबान से उर्दू में आए हैं। तो फासिक और फाजिर जो है इसमें क्या, वो ऐसा शख्स है जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो, गुनाह सगीरा बार बार करता हो, वाजिब को तर्क करता हो और इताअत इलाही से निकल जाए, अल्लाह की नाफरमानी करे। नाफरमानी की यहाँ पर जो है दो सूरतें हैं, कुल्ली और जुज़वी। कुल्ली और वाज़िया नाफरमानी कुफर है, जिसमें कोई शख्स अल्लाह की नाफरमानी को दुरुस्त जानता हो। जुज़वी वो है जिसमें दीन इलाही और शरीयत मोहम्मदी की तस्दीक करता हो, मगर ख्वाहिशात नफ्स में पढ़कर खिलाफ वर्जी करता हो। बेसिकली दोनों में जो है वो नाफरमानी ही आती है। फासिक और फाजिर में जो है बेसिक जो मैंने काफ़ी डिटेल के बाद पढ़ा है, क्योंकि तमाम उलमा जो हैं इसे एक ही मायने में लेते हैं कि नाफरमान को कहा जाता है, लेकिन जब मैंने डिटेल में इसकी स्टडी की तो फाजिर वो शख्स है जो अलल इल्आन जो है वो गुनाह करता है, मतलब उस पर फ़ख्र महसूस करता है और कसदन करता है कि मतलब मैं कर रहा हूँ, तो मतलब अलल ऐलान करता है। फासिक और फाजिर में बेसिक ये जो है फ़र्क है कि फासिक जो है गुनाह कर रहा है और चुपके करी जा रहा है, मुसलसल कर रहा है, लेकिन फाजिर जो है वो ऐलान भी करता है, यानी कि उसके सबको पता भी लगता है। कुरान में बाज़ मुकामात पर जो है कुफ़र को भी फ़स्क कहा है, और कई मुकामात पर कुफ़र को फ़स्क से अलग नाफरमानी के मायने में बयान फरमाया है। यहाँ पर दो सूरतों का हवाला है, सूरतुल हुजुरात का तर्जुमा है, उसमें जो है अलग अलग बयान किया है। अल्लाह ताला ने तुम्हें ईमान की मोहब्बत अता फरमाई और उसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता फरमा दिया, और कुफर और नाफरमानी और गुनाह से तुम्हें मुतनफ़र कर दिया। यहाँ पर अलहदा-अलहदा बयान हुआ है। और कुफर पर फसक का इतलाक करते हुए सूरत सजदा में आयत है, उसका तर्जमा है, और जो लोग नाफरमान हुए तो उनका ठिकाना दोज़ख है। वो जब भी इससे निकल भागने का इरादा करेंगे तो इसी में लौटा दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि इस आतिश दोज़ख का अज़ाब चखते रहो जिसे तुम झुटलाया करते थे। ये तो है फासिक और फाजिर का, यानी कि बेसिकली अल्लाह ताला का नाफरमान होना और मुसलसल जो है गुनाह पर कायम रहना, और अल्लाह ताला से माफ़ी या उसकी दिल में रखना ही ना कि मैं जो है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके माफ़ी मांगूँ। तो मुसलसल गुनाह करने से जो है इंसान फासिक और फाजिर हो जाता है। और बेसिकली यहाँ पर एक है कि अगर इंसान किसी पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये फासिक या फाजिर है, तो उसे वो बयान को जो है उस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम को जो है साबित करना पड़ता है, और अगर वो ये इल्ज़ाम साबित ना कर सके तो वो शख्स खुद जो है फासिक और फाजिर कहलाता है। दूसरी है इस्लाम, मोमिन और मुनाफिक। मुनाफिक जो है वो ऐसा शख्स है जो सबके सामने जो है इस्लाम को कबूल करता है और तमाम जो मुसलमान इबादत करते हैं वो करता है, लेकिन दिल में, उसके दिल में जो है वो इस्लाम नहीं होता, और वो इस दिल से इस्लाम को कबूल नहीं करता और वो नाफरमान होता है। तो मुनाफिक की जो है वो चंद निशानियां जो हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान की हैं, वो ये हैं कि मुनाफिक की तीन निशानियां हैं। जब वो बोले झूठ बोले, जब वो वादा करे उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इमानत रखे, उसके पास कोई इमानत रखवाए तो उसमें खयानत करे। अगर ऐसा शख्स जिसमें ये तीनों या इसमें से कोई भी एक मौजूद हो तो वो मुनाफिक है। उसके दर्जा बंदी है कि अगर उसमें एक है तो वो उस लिहाज का मुनाफिक है, यानी कि दर्जे हैं डिफरेंट। और एक और हदीस है, उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि चार खसलतें ऐसी हैं जिसमें वो होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा। तीन तो वही वाली हैं जो पहली हदीस में बयान की गई, और चौथी जो है वो है कि जब कोई किसी से झगड़ा करे तो गाली गलोच करे या अपने पर काबू ना रख सके, तो ये भी जो है मुनाफिक की निशानी है। तो अल्लाह ताला हमें
ایسی نافرمانی اور ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم سے کبھی چھوٹے گناہ یا کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہماری اس پہ پکڑ نہ کرے، اللہ تعالی ہمیں ایمان میں پورا پورا داخل کرے۔ اور دوسرا ہے مومن۔ مومن کیا ہے؟ مسلمان اور مومن جو ہے وہ آتے ہیں مطلب ساتھ ساتھ، تو یہ ڈفرینٹ ایمان کے درجے ہیں جن کی بنیاد پر ان کو درجہ بندی کر دی جاتی ہے، اور کچھ جو ہے عام رہ جاتے ہیں اور جو کچھ ہے وہ خاص ہو جاتے ہیں۔ جیسے مسلمان اور مومن، تمام مومن مسلمان ہیں لیکن ہر مسلم لازماً مومن نہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ تمام مسلمان ہم جو ہیں وہ مسلمان تو ہیں، کیا کہنا چاہیے، ہم پیدا ہوئے ہیں مسلمان گھرانے میں، لیکن مومن کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ ورڈز اور بھی ہیں، جیسے نبی اور رسول، کہ رسول جو ہے لازماً نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد اور قتال کا ہے، قتال تو لازماً جہاد ہے مگر جہاد لازماً قتال نہیں۔ تو اس طرح ہے، اسی طرح ہے کہ مسلمان تو ہم سب ہیں لیکن مومن کوئی کوئی ہے۔ اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ مانتا ہے پورے دل سے، اور مکمل طور پر ایمان کے اور ایمان جو ہے یقین کے درجے پر ہوتا ہے، وہ مومن ہے۔ یعنی کہ اس کے دل میں کوئی بھی جو ہے ذرا برابر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس کے دل میں کبھی بھی کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں آتا، تو وہ مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پورے دل سے اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، اور ہر عبادت اور فرض جو ہے وہ نبھاتا ہے۔ تو یہ ہے مسلمان اور مومن کا۔ اشفاق احمد صاحب کا یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں لگتا تھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، تو کہتے ایک بزرگ سے پھر مجھے پتہ لگا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ تو آئی تھنک اس سے جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سبھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کوئی کوئی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور تمام پورے دل کے ساتھ، اور ہماری جو چھوٹی چھوٹی باتیں اور ہماری نافرمانی کبھی ہو جاتی ہے کیونکہ مسلمان ہیں، سوری انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دے اور اس پر ہماری پکڑ نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔